सिद्धार्थ की रिलेशनशिप करण जौहर के साथ। करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, ये मैं भी जानती हूँ। एंड तुम लोगों ने रिलेशनशिप के बारे में जरूर सुना होगा कि भाई इन दोनों की रिलेशनशिप है साथ में, बट कभी तुम लोगों ने डाउट किया कि भाई ये सब चीजें फेक भी तो हो सकती हैं, क्या सब चीजें उस तरीके की नहीं हो सकती जिस तरीके के हम लोगों के सामने पोर्ट्रे किया जाता है, और मे बी ये सब चीजें भाई झूठी ही है, और मे बी ये सब चीजें सच है, या फिर किसी ने वीडियो बनाने के चक्कर में, अपने व्यूज छापने के चक्कर में ये सब चीजें पॉपुलर कर दी और ये सब चीजें कभी रियल थी ही नहीं। लेकिन इतने सारे आर्टिकल्स देखने के बाद, इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद मेरे पास कंक्लूजन तो है कि भाई इस तरीके की चीजें मे भी हो सकती है और इस तरीके की चीजें मे भी नहीं हो सकती। देखो सबकी बात करेंगे धीरे धीरे करके, पहले स्टार्ट करते हैं भाई इन दोनों के रिलेशनशिप के चर्चे कहां से चालू हुए। देखो फर्स्ट वो बात लेके चलते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के, जिनका जन्म 16 जनवरी 1985 में होता है एंड वो दिल्ली में रह रहे होते हैं। एंड बेसिक सी बात लेके चलते तो भाई उनका पंजाब का जन्म था, दिल्ली में रह रहे थे, फादर मर्चेंट नेवी ऑफिसर रह चुके थे, तो भाई ठीक ठाक पैसा था उनके पास। लेकिन ओवरऑल जो उन्होंने करियर शिफ्ट में दिखाया कि भाई उनको बॉलीवुड में जाना है, एंड बॉलीवुड में जाने के लिए क्या लगते हैं, कनेक्शन, एंड कनेक्शन उनके पास नहीं थे, तो उन्होंने ठान लिया कि भाई कनेक्शन बलबूते तो जरूर जाएंगे भाई बॉलीवुड में, कुछ ना कुछ करके तो करना है, चाहे वो अपने एक्टिंग रेंज की वजह से करना, अपने खूबसूरत फेस की वजह से करना, बहुत सारी चीजें उन्होंने सोची थी पैकेट में। एंड उन्होंने इसके लिए ब्लूप्रिंट बनाया कि भाई मॉडलिंग के सहारे बॉलीवुड जा सकता है, क्योंकि मॉडलिंग एक ऐसा सहारा था ना, अगर तुम्हारा फेस किसी बंदे ने देख लिया, तुम्हारा फेस किसी के नोन पर्सनैलिटी में आ गया, तो भाई वो तुम्हें हायर कर सकता है, तुम्हें ऑडिशंस के लिए बुला सकता है। तो उन्होंने भी यही चीजें अपनाई। लेकिन मॉडलिंग और एडवर्टाइजमेंट उनके लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं बैठा, क्योंकि मॉडलिंग और एड्स के थ्रू ना तुम लोग मेनली बॉलीवुड के अंदर नहीं घुस सकते, तुम लोग को कनेक्शन लगने ही वाले, तुम लोग को छोटे रोल्स के अंदर शुरुआत करनी ही होगी। सो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी ऐसे चल के आई जब एक फिल्म शूट हो रही थी, माय नेम इज खान, एंड उनका शाहरुख खान मेन लीड रोल के अंदर थे, एंड ऑल्सो धर्मा प्रोडक्शन उन चीजों को मैनेज कर रहा था। एंड उस टाइम पे एक असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट खाली थी, एंड उस टाइम उनको वो पोस्ट मिलती है, एंड ऐसा कहा जाए लक वाइज उन्हें वो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट मिल जाती है, एंड उनका ओवरऑल चीज़ें बॉलीवुड के अंदर चालू हो जाती है, उनको कनेक्शन मिलना चालू हो जाते हैं, उनको करण जौहर के साथ रिलेशनशिप वाले टैग्स भी मिलना चालू हो जाते हैं इसी टाइम से। एंड अभी ये चीज़ें क्लियरफाई करता हूँ तुम लोगों को कि भाई ये चीज़ें रियल थी कि नहीं थी। बाकी ओवरऑल कहा जाए तो भाई कोई ऑफिशियल चीज़ तो नहीं है जिस वजह से कहा जाए कि भाई रिलेशनशिप में थे या नहीं थे, बट ओवरऑल सिनेरियो को देख के जो लगता है वो। एंड अब इसका बहुत ज़्यादा रूमर्स आना चालू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके लाइफ में चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है, एंड मुंबई में उनको मिलता है एक अपार्टमेंट जिसके अंदर वो रह रहे होते हैं, एंड वो आलीशान अपार्टमेंट होता है, ऑलमोस्ट बहुत ही महंगी जिम में जा रहे होते हैं, उनके पास एक डॉगी होता है जिनके लिए अलग से स्पेशल कार जाती है उनको लेने के लिए, एंड ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें उनके बैकएंड में चलती है, बहुत बढ़िया बढ़िया, उनकी लाइफ एकदम सुपरस्टार वाली हो जाती है। बट ये बात लेके चले बहुत सारे लोगों ने इसका टैग दिया कि भाई करण जौहर ने उनको फेवर दिया, करण जौहर ने उनको किसी बदले में इतने सारे पैसे दिए, बदले में ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, ये मैं भी जानती हूँ। तो करण लंदन और मिलान से होके आए थे, उन्होंने उसके लिए प्राडा के बैग्स लेके आए, गुच्ची के कपड़े लेके आए, आईफोन लेके आए। तो सिड भी he's from a very decent and good family from Delhi, but he was also struggling in Bombay, so it's not easy when you're from a decent family, you know. लेकिन अगेन से इसकी बात का कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है, लोगों ने रूमर्स बनाना चालू कर दिया, लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें कहना चालू कर दी, क्योंकि करण जौहर की चीज़ें तुम लोग को पता है भाई, करण जौहर कैसे बन रहा है, करण जौहर कैसे चीज़ें फेवर करता है, तुम लोग को ऑलरेडी पता है इन चीज़ों का। सो मे बी इस वजह से रूमर ज़्यादा फैलने लगे, क्योंकि करण जौहर की ये सब चीज़ें थी बैकएंड में, एंड बहुत लोगों ने इसके बारे में इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि भाई ये सब चीज़ें वो करते थे, वो सब चीज़ें उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रुप में बाद में करी हैं, एंड इस वजह से बहुत ज़्यादा क्लियरफाई होती है चीज़ें कि हाँ मे भी हुई होंगी उस तरीके की चीज़ें। बट ऐसे क्यों? मे बी किसी को भाई पर्सनल चॉइसेस चाहिए होंगी कि भाई दोनों ऑलमोस्ट एडल्ट टाइप के थे, लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा उस टाइम पे 22 साल के थे, एंड करण जौहर अराउंड ऑफ 34-35 साल के थे उस टाइम पे। सो दोनों ऑलमोस्ट एडल्ट थे, दोनों उस टाइम पे ऐसी चीज़ें कर सकते थे, लाइक समझ जाओ, मैं आगे नहीं बोलना चाहूँगा तुम लोगों को। एंड उसके बाद फिल्म लॉन्च होती है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। देखो स्टूडेंट ऑफ द ईयर पे भी बहुत ज़्यादा बवाल हुआ कि भाई मेन लीड रोल में सिद्धार्थ मल्होत्रा को क्यों लिया गया, एंड वरुण धवन भी थे, आलिया भट्ट भी थी जो नेपो किड हैं, एंड उनको अच्छा खासा फेवर मिलना चाहिए था, लाइक खासकर बात करी जाए वरुण धवन की, एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा को ही क्यों चांस दिया गया, भाई वो तो एक आउटसाइडर था, एंड धर्मा प्रोडक्शन वाले ऐसे कि भाई किसी को ऐसे ही रोल नहीं दे देते, एंड इस वजह से बहुत ज़्यादा रूमर फैले। देखो एक बात तो साइड में कि भाई इन दोनों की रिलेशनशिप थी एंड इस वजह से इन्हें रोल मिल गया, दूसरी साइड में बात लेके चलोगे तो भाई वरुण धवन की जो एक्टिंग रेंज थी ना वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के कंपटीशन में थी ही नहीं। मे बी बैक एंड में इनकी एक्टिंग रेंज को बहुत ज़्यादा नापा गया एंड उसके बाद फाइनलाइज करा गया कि भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा मेन लीड रोल में इसलिए रहेंगे क्योंकि उनकी एक्टिंग रेंज बढ़िया है कंपैरिजन वाइज वरुण धवन से, ऐसा मुझे लगता है,
ऐसा मुझे लगता है। मे बी ये सब चीज़ें हुई हो, एंड ऐसा ही नहीं है कि भाई इसी डायरेक्शन के अंदर रिलेशनशिप वाले चर्चे रहे हो, इस डायरेक्शन के अंदर भी चीज़ें हो सकती हैं, जो मेरा मानना है मे बी हो सकती है, मे बी नहीं हो सकती है। अब तुम लोग डिसाइड करोगे हो सकती है कि नहीं, क्योंकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है भाई, सब चीज़ें थ्योरी बेस्ड चल रही है, तो मैं भी थोड़ी बहुत थ्योरी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा को उस टाइम पे फेवर भी उस टाइम के मिले, उस टाइम पे उनको मूवीज में मिली, फ्लॉप मूवीज में भी उन्होंने काम करा, एंड उनका प्रोग्रेशन का चार्ट ऐसा था ना कि भाई उनकी मूवीज फ्लॉप पे फ्लॉप जा रही हैं, लेकिन तब भी उनकी इनकम बढ़ती जा रही है, तब भी उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आते जा रहा है, तब भी उनके पास फेम आते जा रहा है, तब भी उनके पास मूवीज आते जा रही। सो ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ? एंड इसके बाद से और ज़्यादा चर्चाजनक बातें हुई कि भाई करण जौहर जो फेवर करते हैं, करण जौहर जो पसंद करते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा को, उसके बाद ट्रिप वगैरह पे भी जाते हैं, उसके बाद उनको गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं। सो दैट्स वाई चीज़ें बैकएंड में चलती हैं। एंड तुम लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है भाई बैकएंड में क्या क्या चीज़ें चलती हैं बॉलीवुड के अंदर, क्योंकि तुम लोगों को फेवर लगने ही वाले। एंड सुन के भी बड़ा अचंभित लगता है कि भाई फेवर मिले हैं, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन वाले किसी आउटसाइडर को इतने ज़्यादा तो फिल्म देंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो टैलेंटेड एक्टर हैं ना उनको पीछे छोड़ दिया गया, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा सा बेटर एक्टिंग रेंज वाले बंदे मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। सो भाई मार्केट में तो सवाल खड़े होंगे ही होंगे, एंड ये एक मेन कारण है इन चीज़ों का कि भाई रिलेशनशिप के चर्चे थे, एंड ये दोनों थे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद लेके चलिए तो भाई ये सेमी हिट जाती है, हंसी तो फंसी भाई एवरेज जाती है, एक विलन हिट जाती है, ब्रदर्स फ्लॉप जाती है, कपूर एंड सन्स सेमी हिट जाती है, बार बार देखो फ्लॉप जाती है, अजेंटलमैन फ्लॉप जाती है, इत्तेफाक एवरेज आती है, अजायरा फ्लॉप जाती है, जबरी जोड़ी फ्लॉप जाती है, मरजावा एवरेज जाती है, थैंक गॉड फ्लॉप जाती है, योद्धा फ्लॉप जाती है। एंड ओवरऑल उनकी जो मूवीज के चार्ट है ना इस तरीके की, भाई अगर कोई नॉर्मल बंदा होता, डेफिनेटली कोई नॉर्मल बंदा होता तो उसको मूवीज मिलना कम हो जाती, उसको मूवीज मिलना उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, एंड उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी बिगड़ जाती है, क्योंकि भाई एक आउटसाइडर है तो उतना जेब में पैसा तो लेके घूमेगा नहीं, एंड जो भी मूवीज हिट गई उस हिसाब से उसको इनकम भी नहीं मिलेंगी भाई, न्यू कमर है तो उस हिसाब से इनकम नहीं मिलेगी। सो सोचने वाली तो बात है कि भाई इस तरीके की चीज़ें क्या सच में बैकएंड में हुई थी या फिर ये सब चीज़ें फेक है। लोगों की थ्योरी से लोगों का कहना है कि भाई सब चीज़ें हुई थी, एंड कुछ इंटरव्यूज़ भी सामने आए जो मैंने तुम लोगों को बताया कि भाई इस बात को क्लेम करते हैं जो उनके साथ काम कर चुके हैं ऑलरेडी लोग, वो बोलते हैं कि भाई हुआ था, रिलेशनशिप हुआ था, बातचीत चलती थी, चीज़ें होती थी बैकएंड में। भाई बॉलीवुड है, कुछ भी हो सकता है। जब सिड उनको धोखा दे के निकला यूज करके उनके चुंगल से, तो करण जौहर बहुत टूट चुके थे, तो सिड ने उनको यूज किया, सारे गिफ्ट्स ले गया, और करण जौहर के साथ फ्रॉम व्हाट आई एम टोल्ड it's very easy to compromise because he doesn't expect anything back from you in a physical favor. He only likes to pleasure you. ना वो देते हैं ना वो लेते हैं कोई favors। अब आप मेरे पन समझता, आज भी करण उनके पीछे पागल है। सॉरी, करण is crazy about him। कभी आलिया से मिला दिया, फिर आलिया ने सिड को डब किया, तो फिर अब वो कियारा के पीछे पड़े रहते हैं। तो आई गेस करण का एक बहुत जबरदस्त वो ठरकी है अबाउट समथिंग। एंड उसके बाद शेरशाह मूवी के बाद थोड़े बहुत सिनेरियो बदलते हैं, एंड ऐसा नहीं कि पहले सिनेरियो नहीं बदले, पहले भी बदले, इनके रिलेशनशिप में कुछ दरारें आई हैं, लेकिन शेरशाह मूवी के बाद कियारा आडवाणी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों क्लोज आ जाते हैं, एंड कियारा आडवाणी को भी अनफेयर एडवांटेज मिलता है क्योंकि वो सिद्धार्थ मल्होत्रा की रिलेशनशिप में थे। उनको कहा जाए जुग जुग जियो, गिल्टी, गुड न्यूज, लव स्टोरीज, शेरशाह मूवी मिलती है, एंड ओवरऑल उनको फेवर मिलता है कि भाई उनको मूवीज मिली जा रही है बिकॉज ऑफ सिद्धार्थ मल्होत्रा। लोगों ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मे भी उनकी एक्टिंग रेंज बहुत ज्यादा बढ़ी है, बट मेरे हिसाब से उनको लगता है कि भाई एक्टिंग रेंज बहुत ही ज्यादा घटी है, उनको फ्लॉप मूवीज है, फ्लॉप मूवी से एक्टिंग करनी नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें बैकएंड में। लेकिन ये देखा गया ना बैकएंड में जो भी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कनेक्शन में है उसकी ओवरऑल लाइफ में, उसकी ओवरऑल मूवी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है बिकॉज ऑफ द थर्मल प्रोटेक्शन। एंड मैं ये चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं मे भी उनकी एक्टिंग रेंज बढ़िया, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई और भी ज़्यादा एक्टिंग रेंज वाले बढ़िया लोग हैं मार्केट में, बट उनको उस हिसाब से रेपुटेशन नहीं मिली। तुम लोग भी ऑलरेडी जानते हो ऐसे लोगों को कि भाई उनको इस हिसाब से काम नहीं मिला, उनको मार्केट से धक्के मार कर निकाल दिया गया कि भाई और ज़्यादा काम नहीं देंगे। हाँ, वो अपने बलबूते पे अपनी मूवीज वगैरह ढूंढ रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्टिंग रेंज, बट कहा जाए उनको उस हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। लेकिन इन सब लोगों के बाद लेके चले तो भाई इनको काम मिल रहा है अच्छे तरीके से, ऐसी बात नहीं। एंड जब धर्मा प्रोडक्शन की ओवरऑल डाउनफॉल की चीज़ें आई तो भाई 50% शेयर बेच दिए गए धर्मा प्रोडक्शन के, एंड का जो बैंकरप्ट हो रहे क्योंकि फ्लॉप मूवीज जा रही हैं, तो भाई क्या ही करेगा बंदा। एंड ये नहीं कहा जाए भाई करण जौहर के साथ बुरा हुआ, ये नहीं कहा जाए सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ बुरा हुआ, ये नहीं कहा जाए कियारा आडवाणी के साथ बुरा हुआ, भाई तीनों ने एक दूसरे का फायदा उठाया। ऐसी बात नहीं एक ने फायदा उठाया एक नहीं उठाया, भाई सब ने एक दूसरे का फायदा उठाया। इस हिसाब से लगता है मे बी बैकएंड में चीज़ें बहुत ज़्यादा घटिया हो सकती हैं कि भाई ये सब चीज़ें रियल हो, तो सुनने में ही बहुत ज़्यादा घिनौना लगता है। एंड मे बी ये सब चीज़ें फेक हो सकती है, र्यूमर है भाई, इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं कि भाई मे बी ये सब चीज़ें रियल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि भाई मे बी एक्टिंग रेंज की वजह से पसंद किया होगा, मे बी भाई जो फ्रेंडशिप वाले कनेक्शन है उस हिसाब से उनको मूवीज़ दी गई हो। बट करण जौहर का जो एक एंगल आ जाता है ना कि भाई वो बंदा गे है, चीज़ें अच्छी नहीं है उसके साथ है, ओवरऑल जो उसकी लव लाइफ है तुम लोगों को पता कैसी है, सो मे बी एक एंगल तो देना बनता है इस चीज़ को कि भाई हाँ
कुछ ना कुछ तो बैक एंड में सपोर्ट था। अब मे बी वो रियल था कि नहीं था, वो तुम लोग डिसाइड करोगे। मैं नहीं होता हूँ डिसाइड करने वाला, क्योंकि मैंने जब पहले भी डिसाइड करा तुम लोग बोलते हैं कि भाई तुम लोग फेक चीज़ें बताते हो, ये सब चीज़ नहीं करते। भाई तुम लोग डिसाइड करो, तुम लोग डिसाइड करो, तुम लोग जो बोलोगे मैं वही मान लूँगा। बाकी जैसे वो तो वीडियो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।